हेलो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं तेलुगु फिल्म रानी के बारे में, जो अपने शहर के सभी मर्दों के साथ इंटीमेट होती है। चलो आइए इस फिल्म की पूरी कहानी जानते हैं। मूवी की शुरुआत में एक आदमी ड्रिंक करके अपने घर की ओर आते हुए दिखाई देता है। घर पे उसकी वाइफ और उसकी बेटी रानी उसका इंतजार कर रहे थे। जब वह आदमी घर पहुंचता है तो उसकी वाइफ उससे बोलती है कि इतनी देर कहाँ थे, तुम्हारे पास दारू पीने के पैसे है और हम यहाँ पर भूखे मर रहे हैं। जिसके बाद में वह आदमी उसे औरत को खूब मारता है। जब वह उसकी बेटी रानी उसको बचाना आती है तो उसे भी खूब मारता है। वह आदमी उस रानी को बोलता है कि वह किसी गैर मर्द के साथ सोकर पैसे कमाए। जिसके बाद अगली सुबह रानी सुबह उठकर देखती है कि उसकी माँ जमीन पर लेटी हुई है, और जब रानी उसके पास जाती है तो उसे पता चलता है कि उसकी माँ जिंदा नहीं है। ये देखकर रानी वहाँ रोने लगती है। उसके बाद एक लड़की रानी से आकर बोलती है कि उसके फादर की डेथ बॉडी बाहर पड़ी है और रानी अकेली रह जाती है। तब वह डिसाइड करती है कि वह अब इस गांव में नहीं रहेगी। उसके बाद वह रानी वहाँ से चली जाती है। अब उसकी हालत ख़राब होती जा रही थी क्योंकि कई दिनों से उसने कुछ भी नहीं खाया। रात को जाते वक्त वो आराम करने के लिए किसी सीढ़ी पर जाकर बैठ जाती है। तब वहाँ पर एक आदमी आता है और उसे अपने साथ चलने के लिए बोलता है। तब रानी बोलती है कि कितने पैसे दोगे। तब वह आदमी अपने जेब से पैसे निकाल कर उसे दे देता है। जिसके बाद रानी उसके साथ चली जाती है। अब वह हर रोज़ सीढ़ी पर बैठकर लोगों के साथ जाने लगती है। कई दिनों बाद उस रानी के पास कुछ पैसे हो जाते हैं तो वही उसी गांव में एक नया घर ले लेती है, जहाँ की वह फेमस प्रोस्टिट्यूट बन जाती है क्योंकि वह काफ़ी बहुत सुंदर होने लग गई थी। एक दिन रानी के पास एक शिवा नाम का आदमी आता है और वह भी रानी के साथ इंटीमेट होता है, और वह रानी से बोलता है कि जब तक तुम यहाँ रहोगी तुम्हारी कीमत कोई नहीं समझेगा, मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें रानी से महारानी बना दूंगा। उसके बाद रानी भी उसके बातों में आकर उसके साथ चली जाती है। उसके बाद शिवा उससे हर रोज़ नए नए लोगों के पास लेके जाता है, और अब रानी भी ज़्यादा पैसे कमाने लगती है। और वह रानी शिवा से बोलती है कि उसे नहीं पता था कि वो एक दिन ये सब करने लगेगी, क्योंकि उसने ये सब अपने पेट पालने के लिए किया था। लेकिन ये अब वह सब शिवा के लिए कर रही थी क्योंकि वह उससे प्यार करने लग गई थी। लेकिन उसी रात उसका रोड एक्सीडेंट हो जाता है। जिसके बाद रानी को हॉस्पिटल में दिखाया जाता है, जहाँ वो एक बच्ची की जैसे बिहेव करते हुए अपने मॉम से मिलने की जिद करती है। और वह डॉक्टर उसे बोलता है कि इस दुनिया में उसके शिवा के अलावा कोई नहीं है। उसके बाद शिवा वहाँ आकर रानी को अपने साथ ले जाता है। जिसके बाद रानी फिर से वही सब करने लग जाती है, और ये दोनों काफ़ी खुश थे। और फिर उनके घर एक दिन विक्रम नाम का एक आदमी आता है और रानी को संगीता नाम से बुलाता है। उसके बाद रानी बोलती है कि उसका नाम रानी है, संगीता नहीं है। जिसके बाद विक्रम के साथ फ्लर्ट करने लगती है। उसके बाद विक्रम उसे एक थप्पड़ मारकर उसे अपने साथ एक सुनसान जगह पर ले जाता है, जहाँ पर उसे बांधकर उसे बोलता है कि तुम ये सब क्यों कर रही हो। जिस पर रानी उसे बोलती है कि उसे छोड़े नहीं तो शिवा आकर उसे मार देगा। यहाँ पर मूवी फ्लैशबैक में जाती है, जहाँ पर रानी को यानी संगीता को दिखाया जाता है। दरअसल रानी ही संगीता होती है और वह अपने डैड का बर्थडे सेलिब्रेट करती है। और दूसरी तरफ शिवा को दिखाया जाता है और वह एक लड़की को किडनैप करता है। वह लड़की खुद को छोड़ने के लिए बोलती है, लेकिन शिवा बोलता है कि उसने पुलिस को क्यों बताया। जिसके बाद शिवा उस लड़की को मार डालता है। जिसके बाद पता चलता है कि शिवा लड़कियों का फ़ायदा उठाकर उनसे गंदा काम करवाता है, जिससे वह काफ़ी पैसे भी कमाता था। यहाँ फिर से मूवी फ्लैशबैक में जाती है, जहाँ शिवा संगीता का पीछा करके उसे गंदे काम करने के लिए बोलता है। जिसके बाद संगीता यानी रानी उसे लकड़ी के डंडे के साथ हिट कर वहाँ से चली जाती है, क्योंकि ये लोग कैंटीन में थे जहाँ इन्हें सब लोग देख रहे थे। यहाँ शिवा को काफ़ी गुस्सा आता है, लेकिन संगीता वहाँ पुलिस में एफआईआर दर्ज करवा लेती है। इसके बाद शिवा संगीता को रास्ते में रोककर उसे 1 वीक का टाइम देकर बोलता है कि उसने वो काम नहीं किया, वह उसके फादर को मार देगा। जिसके बाद संगीता पुलिस स्टेशन में जाकर शिवा के खिलाफ जल्दी से जल्दी एक्शन लेने के लिए बोलती है, जहाँ पर उसे एक लड़की मिलती है जो पहले से शिवा का शिकार हो चुकी थी। वह लड़की अब शिवा की सच्चाई बताती है, और तब विक्रम भी वहां आकर संगीता को वहां से चले जाने को बोलता है। जिसके बाद संगीता वहां से शिवा की तरफ पहुंच जाती है,
जिसके बाद संगीता वहाँ से शिवा की ओर चली जाती है और वहाँ संगीता शिवा को चैलेंज करती है और शिवा जब उस संगीता के साथ जबरदस्ती करने की कोशिश करता है तब वहाँ पुलिस आकर शिवा को पकड़ लेती है, जिससे शिवा को काफ़ी गुस्सा आता है और उसे 5 साल की सजा हो जाती है। जिसके बाद मूवी का प्रेजेंट सीन दिखाया जाता है जहाँ पर विक्रम संगीता यानी रानी को सब कुछ याद दिलाने की कोशिश करता है। एक तरफ शिवा संगीता को ना पाकर काफ़ी गुस्सा होता है। इसके बाद विक्रम संगीता को डॉक्टर के पास ले जाता है और डॉक्टर विक्रम को सारी सच्चाई बता देता है। डॉक्टर बोलता है कि उसे संगीता को ऐसा इंजेक्शन इंजेक्ट किया था जिससे वह अपना सारा पास्ट भूल गई थी। उसे केवल वही बातें याद थी जिसे उसने बताई थी, जिसके बाद वह अपने पास्ट को भूलकर एक नई जिंदगी जीने लगी थी। जिसके बाद विक्रम डॉक्टर से पूछता है कि संगीता यानी रानी कभी ठीक हो पाएगी। इसके बाद डॉक्टर बोलता है कि संगीता रानी बनकर रहेगी तो वह जिंदा रहेंगी, और जैसे ही संगीता बन गई तो शिवा उसे जिंदा नहीं छोड़ेगा। साथ ही डॉक्टर ये भी बोलता है कि 4 महीने वह संगीता से रानी बन जाएगी, क्योंकि जिसे हमें वह दवा इंजेक्ट की थी उसका असर सिर्फ 1 साल तक ही रहता है, जिसके बाद वह वापस से संगीता की ज़िंदगी जी सकेगी। जिसके बाद अगले 4 महीने तक विक्रम संगीता के साथ रहता है और जब 4 महीने पूरे हो जाते हैं तो विक्रम संगीता को समझाने की कोशिश करता है, बट वह वहाँ से भागने लगती है। इधर शिवा भी उसका इंतज़ार करता है। फिर एक दिन संगीता विक्रम के पास जाती है और विक्रम संगीता को याद दिलाने की कोशिश करता है, लेकिन वह चुप रहती है। और जब विक्रम उसे बताता है कि उसके डैड को शिवा ने मार दिया था, और ये सुनकर संगीता खूब रोती है। जिसके बाद विक्रम उसे घर छोड़ देता है और अब संगीता को सब कुछ याद आ जाता है। जिसके बाद विक्रम संगीता को बोलता है कि उसके पास 2 ऑप्शन है, या तो वह रानी बनकर शिवा के पास रहे या फिर कहीं दूर चली जाए। उसके बाद विक्रम उसके पास एक गन छोड़कर वहाँ से चला जाता है। उसके बाद संगीता शिवा के पास जाकर बोलती है कि उसे ऐसा क्यों बनाया। जिसके बाद शिवा भी सब कुछ जान जाता है कि उसे सब कुछ याद आ गया है। वो उसका मजाक बनाकर उसे बोलता है कि वह शहर के सब लड़कियों के साथ सोई है और न जाने वो कितने बार खुद के साथ सोई हुई है। और उसके बाद वो उसे हकीकत भी बता देता है कि कैसे उसे संगीता से रानी बनाया। ये बोलकर वो उसे मारने लगता है तो संगीता वहीं पर रखी गन से उसे शूट कर देती है, जिससे शिवा घायल हो जाता है। जिसके बाद 5 साल बाद का हमें सीन दिखाया जाता है जहाँ संगीता एक ऑफिसर बनकर शिवा के रूम पर ही एक रानी पालिका संस्था खोलती है, जहाँ उसे शिवा ने संगीता से रानी बनाया था। और वह विक्रम को थैंक्स भी बोलती है कि उसके सारे इसने ये सब कुछ कर पाया था। फिर वहीं शिवा को दिखाया जाता है कि उसे वही दवा देकर उसे उस संस्था का चौकीदार बना दिया जाता है। और यहीं पर इस मूवी